नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे टीटी की वैकेंसी के बारे में। आप अलग अलग यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे। कोई आपको बता रहा होगा कि वैकेंसी अगस्त में आ रही है, तो कोई आपको बता रहा होगा कि वैकेंसी सितंबर में आ रही है या वैकेंसी दिसंबर में आ रही है। तो देखिए, क्या सच्चाई है कि वैकेंसी आ भी रही है या वैकेंसी नहीं भी आ रही है। ये भी बड़ी बात है कि वैकेंसी अभी आ भी रही है या वैकेंसी अभी नहीं भी आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक पेपर दिखाऊंगा, पेपर की कटिंग दिखाऊंगा, न्यूज़पेपर उसी की कटिंग दिखाऊंगा। और पेपर की कटिंग आपको दिखा दूंगा। जब आप पेपर की कटिंग देख लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वैकेंसी आ रही है या वैकेंसी नहीं भी आ रही है। तो यहीं से आपको सारा चर्चा निकल कर आ जाएगा कि इसी पेपर से कि वैकेंसी आएगी या वैकेंसी नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैं अब आपको लेकर चलता हूँ पेपर की कटिंग पर। आप पेपर की कटिंग देखिएगा और मैं आपको एक ट्वीट भी दिखाऊंगा। जो रेलवे के ट्वीट आया है मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा, और पेपर की कटिंग दोनों को आप देखिएगा। और दोनों को पढ़ने के बाद फिर आप समझ जाइएगा कि वैकेंसी कब आने की संभावना है और कितनी वैकेंसी आएगी। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि पेपर में कि रेलवे देश भर में 1.5 लाख यानी 1.5 लाख पदों पर बहाली आएगा। और यहाँ पर भी दिया गया है, देखिए एग्जाम्पल में मार्च अंत तक होगी नियुक्तियाँ। देखिए नतीजे दिसंबर, नियुक्ति मार्च में। यहाँ पर दिया है कि बोर्ड को उम्मीद है कि लेवल 1 के लिए गए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के परिणाम दिसंबर 2000, पिछला वाला पेपर का है दे। फिर इसके बाद दिया है कि इसके बाद संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड जनवरी 2023 तक शारीरिक परीक्षण, फरवरी तक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अब मार्च अंत तक नियुक्तियाँ। देखिए इधर दिया गया है कि टीटी के ही 7784 पद खाली हैं। रेलवे में फिलहाल टीटी के 7784 पद खाली पड़े हुए हैं। यह जानकारी लोकसभा में रेल मंत्री ने दी थी ट्विटर पर अपने। 16 जोनल रेलवे में टीटी के खाली पदों की जानकारी मांगी गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा 1106 पद उत्तर रेलवे में खाली हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर रेलवे में 1106 पोस्ट खाली है अभी। उत्तर मध्य में 982 पोस्ट खाली है। पूर्व रेलवे में 788 पोस्ट खाली है और दक्षिण रेलवे में 746 पद खाली है। इसका मतलब दोस्तों कि आपको पेपर में तो ये दिया गया है, तो इसका मतलब कि वैकेंसी आएगी जब आ जाए, वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, अब मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ कि जो टीटी का जो फॉर्म आएगा, वैकेंसी आएगा रेलवे का, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो आप सबसे पहले तो एक बात मान लीजिए कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो वैकेंसी आएगी तो ये जो पोस्ट बताया गया है 7784, तो वैकेंसी इससे ज़्यादा ही आएगी। 10,000 या 11,000 प्लस ही वैकेंसी आएगी। इससे तो कम वैकेंसी आने की संभावना ही नहीं है। मतलब 7,784 से वैकेंसी ज़्यादा ही आएगी। और इसमें क्वालिफ़िकेशन 12th पास है, परसेंटेज नहीं है कि आपका कितना परसेंट है या सेकंड है या फर्स्ट है, बस 12th पास होना चाहिए। आपका एज 18 से 30 साल है, जनरल के लिए दिया गया है। और रिलेक्शन जो छूट मिलता है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलता है और SC ST को एज में 5 साल की छूट मिलती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या है और कितने पोस्ट तो समझ जाइए कि आपको इससे ज़्यादा ही आने वाली है, लेकिन अभी नहीं आएगी। हालांकि आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पेपर में जब नोटिफिकेशन आउट होगा फिर आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी आने वाली है। अब आपको बात करते हैं इसकी सिलेबस की। अब आपको हम सिलेबस की इसको बताते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में आपको GK GS पूछा जाएगा। GK GS हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कुछ आपदा प्रबंधन वाला जो होता है उससे 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर भी रहेगा। रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे 40 नंबर का। मैथ पूछा जाएगा 40 नंबर का, जो कि एडवांस मैथ नहीं होगा, अर्थमेटिक मैथ पूछा जाता है। फिर आपसे जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा 40 नंबर का, यानी कि ये भी रीजनिंग ही है। मतलब दोनों रीजनिंग, ये वर्बल, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों पूछा जाएगा रीजनिंग।
और फिर टेक्निकल सब्जेक्ट 40 नंबर का पूछा जाएगा। 200 आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 घंटा का आपका टाइम रहेगा। निगेटिव रहेगा 1/3। रेलवे के तो हर एक एग्ज़ाम में निगेटिव होता है 1/3। तो आप यहाँ पर ये देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है यहाँ पर, रीजनिंग का, यानी कि 80 नंबर, 80 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे से रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ उतना हार्ड नहीं पूछता है 10th 12th लेवल तक, तो आप मैथ बना सकते हैं। अर्थमेटिक मैथ पूछता है आपको। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस और निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है 1/3 निगेटिव मार्किंग। आपको 200 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का आपको टाइम मिलेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का दोस्तों। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट होगा, फिर टीवी होगा, फिर आपका मेडिकल चेक कराया जाता है। जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा और फिर इसकी अब हम बात कर रहे हैं सैलरी की, कि आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है 19,900 से 63,200। तो देखिए सारा जो काट छाट का होता है वो शुरू में ही तो आपको 30,000 प्लस मिलेगा। 30,000 तक मान कर चलिए, आपको 30,000 तक शुरू में ही मिलेगा वाला आपका सैलरी। तो आप सिलेक्शन प्रोसेस भी समझ गए होंगे कि कैसे कैसे है। हाँ, वैकेंसी ज़रूर आने वाली है, वैकेंसी आएगी और 7,084 पोस्ट से ज़्यादा ही आएगी वैकेंसी। मैं आपको वो पेपर आप पढ़ ही लिए होंगे और इसको मैं पेपर को स्क्रीन पर लगा भी दूंगा और ट्वीट को भी, दोनों को भी लगा दूंगा। सिलेबस अच्छे से आप समझ गए होंगे कि कितना क्या क्या पूछेगा। मतलब ये पाँचों से 40-40 क्वेश्चन, तो 40×5 = 200। तो आप अगर अच्छे से रीजनिंग को तैयारी करते हैं तो 80 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। जीके जीएस थोड़ा आपका कमज़ोर है तो थोड़ी एनसीईआरटी पढ़िए और आप बना सकते हैं इसको भी अच्छे से। और मैथ एडवांस तो पूछता ही नहीं है, अर्थमेटिक मैथ, तो आप इसको भी कवरेज अच्छे से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक अच्छा स्कोर अपना बना सकते हैं, एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो सकता है। तो आप प्रोसेस भी समझ गए होंगे। क्वालिफ़िकेशन में कोई परसेंटेज नहीं है, कितना परसेंट हो, एज 18 से 30 साल तक है। और ये समझ गए होंगे कि 500 रुपये फीस लगेगा भाड़ा। ये कभी कभी आप 450 400 लगता भी है। ओबीसी या एसटी के लिए तो कम ही होगा। जनरल को 500, जनरल के लिए 500 है। तो एससी एसटी के लिए कभी कभी आपको पैसा लौटता भी है, कभी कभी नहीं भी लौटता है ये पैसा। तो मान कर चलिए 500। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख ही लिए। और तो फिर आप लग जाइए तैयारी में। वैकेंसी आने वाली है दिसंबर तक, शायद इसका नोटिफिकेशन आउट हो, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव के पहले इसका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको आउट हो सकता है 2024 से पहले। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पर नहीं है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जितना भी वैकेंसी आएगी इस चैनल पर आपको डेली खबर मिलता रहेगा, जो भी वैकेंसी आएगी। जय हिंद।